आज के इस फंक्शन में आज जो हम होली का महोत्सव मना रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी खुशी की और सबसे बड़ी बात है कि लोकेश जी आज पधारे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट पे इन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। एंड और ये इतने हैंडसम हैं, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये कहाँ IAS बने। इनको तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था। अभी भी रास्ता खुला। इतनी अच्छी इनकी भाषा है, इतने प्रेम से बोलते हैं सबके साथ। बहुत एक नोएडा की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहले जो CEO मिले थे हमारी ऋतु महेश्वरी जी, उन्होंने बहुत काम किया यहाँ, और हम लोगों के साथ उनका रिलेशन एक बिल्कुल क्लोज नेटेड था। हमारे मतलब ये समझे कि बुरे वक्त में, दर्द के वक्त में हमने और नोएडा अथॉरिटी ने मिल के काम किया। वो वक्त दोबारा नहीं आए, उसको याद आता ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने ये देखा सर, कोविड के टाइम पे नोएडा अथॉरिटी के एक एक ऑफिसर ने, एक एक वर्कर ने, बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने, सब ने दिन रात काम किया। हम इसलिए उनके साथ थे। हमें सारा मालूम है कि रोज़ हम हमारे माध्यम से, हमारे इस सारे एक परिवार है। ये नोएडा का जो गारमेंट एक्सपोर्टर है ना सर, ये नोएडा अथॉरिटी और ये दोनों एक परिवार है। इस परिवार में जिसके अंदर जो जो क्षमता थी, उन्होंने पूरा डट के काम किया। ये नीरज जी मंदिर है इनका, साईं बाबा मंदिर, वहाँ पे इन्होंने कैंटीन खुलवा दी। 4000 आदमी को खाना वहाँ से बन के आता था, और हमारा 10,000 लोगों का हम यहाँ से बना के देते थे। सारा नोएडा अथॉरिटी ने बांटा, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ आपको देते थे और आप आगे बंटवाते थे, ताकि कोई जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके तक जाए। ऑक्सीजन की बात लीजिए, ऑक्सीजन की जब प्रॉब्लम हुई तो हमारे ये विनोद जी सामने बैठे हैं, नीरज जी बैठे हैं, मनोज साहू बैठे हैं, सारे एक्सपोर्टर, प्रवीण जी बैठे हैं। इन सब ने कहा क्या चाहिए। कोई घर से नहीं निकलता था, घर के अंदर थे, पर क्या चाहिए ले ले। 200 कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए सर हमने। नोएडा के अंदर 8 बैंक खोले, और उसको कौन देखता था? नोएडा अथॉरिटी। आप देखते थे, हम नहीं देखते थे। आप देते थे लोगों को, वो यूज़ करके वापस जाएं और ख़त्म। आपके लखनऊ में प्रॉब्लम हो गई, वहाँ से फ़ोन आया नवनीत सहगल साहब का कि ललित यहाँ भी प्रॉब्लम है, महाराज जी ने कहा ऐसा करने का, यहाँ 50-100 बेड का बना दो। शाम को 7 बजे फ़ोन आया। आई कॉल ऋतु जी कि आपके पास कितने कंसंट्रेटर पड़े हैं? उन्होंने बोला 20 गए हैं, अभी वो दिए नहीं है, यहीं पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने एजेंट को फ़ोन किया, 30 और आ गए थे। 45 कंसंट्रेटर उसी टाइम रात को अथॉरिटी, मैंने नोएडा अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया, ऋतु जी ने वो ट्रक दिया, और सुबह 7 बजे वो कांच 5 नंबर कालीदास मार्ग में पहुंच गया। हमारा ये जो परिवार है, ये नोएडा अथॉरिटी के साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। आप लोगों का हमारा एक रिश्ता ऐसा रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ, बहुत इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, कितने लोग हैं यहाँ, वो सबके साथ आपके रिलेशन है। बट सुई और धागे का रिलेशन सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री के साथ है। सिटी ऑफ अपैरल आपने बनाया इसको, ठीक है। आज यहाँ 40,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है यहाँ से सर, और अराउंड 10 लाख लोग आपके, हमारी इंडस्ट्री के आपके साथ जुड़े हुए, और हमारे ट्रेड में 70% महिलाओं को रोजगार मिलता है। आज हम अपैरल पार्क बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में नोएडा की एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ की हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टारगेट है कि पूरे उत्तर प्रदेश को गारमेंट हब बनाना है। उसके ऊपर हमने गोरखपुर में भी अपैरल पार्क बनाया, अभी PM मित्रा पार्क बनाने जा रहे हैं वहाँ पे लखनऊ में। और जो हमारा ये अपैरल पार्क बन रहा है, कम से कम 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फेज़ 2 की भी तैयारी हो गई है। सेक्टर 10 में लगभग 2 महीने में हमें वहाँ भी मिल जाएगा 100 एकड़, और वहाँ पर भी कोई 70-80 बड़े यूनिट लगेंगे। सर आज हमारे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बायर हमारे यहाँ नहीं आते। वो कहते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको क्वांटिटी चाहिए, एक गारमेंट में 4 लाख पीस, 10 लाख पीस, उनको मिलती है चाइना से। हम कहते हैं अच्छा हम बना देंगे, रेट $5 और टाइम लगेगा 4 महीने। चाइना वाले देते $3 और देते हैं 2.5 महीने में। तो वहाँ जाएगा, हमारे पास क्यों आएगा? क्यों? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे।
10-10 एकड़ की फैक्ट्री हैं, 5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ की, जो पूरे नोएडा में मेरे ख्याल एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो 4 एकड़ की हो। 2000 मीटर के प्लॉट हैं, 4000 मीटर के प्लॉट है, समथिंग लाइक दैट, 8000 मीटर का प्लॉट है। तो वहाँ सब बड़ी फैक्ट्रीज बना रहे हैं। और आने वाले टाइम में सर आपका नोएडा, हमारा नोएडा नंबर 1 होगा, आज भी है और आगे भी होगा। नहीं, सो मेरा कहने का मतलब सर, आपको हकीकत में क्या सर, देखिए आप हमारे फर्स्ट सिटीजन हैं, आप हमारे यू आर लाइक ए ग्रैंडफादर, यू आर लाइक ए फादर टू द नोएडा। सर अगर आपको हमारा दुख दर्द नहीं पता होगा, आप हमारा क्या ध्यान रखोगे? हमारी ताकत का नहीं पता होगा, आप हमारी ताकत का क्या इस्तेमाल करोगे? सो मतलब आप देखें, आके हमारी यूनिट्स देखें, देखिए आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि वर्ल्ड के सारे बड़े से बड़े ब्रांड जो हैं वो सब नोएडा से माल बन के जाते हैं। अब लहंगे चोली की बात करो ना, जो 10-10, 20-20, 25-25 लाख के बिकते हैं, वो भी नोएडा में बनते हैं। और कपूर साहब बैठे हैं सामने, ये मिलिट्री की जितनी टॉप ड्रेसेस और पैराशूट बनते हैं उनकी फैक्ट्री में बनते हैं। एक यूक्रेन की बहुत बड़ी पार्टी आई थी, उन्होंने कहा, मेरे को अप्रोच किया कि भाई आई नीड दिस गारमेंट्स, इतने चाहिए उनको। तो मैंने कपूर साहब से बात नहीं हुई तो इनके बेटे को बुलाया, मैंने उसे इंट्रोड्यूस कराया। वो आदमी आज रो रहा है क्योंकि उसके बीच में कोई ब्रोकर था, उसने काम खराब कर दिया। आज वो रो रहा है कि मैंने तुमसे माल क्यों नहीं लिया। अब वो वापस इनके पास आ रहा है माल लेने के लिए। हमारे यहाँ क्वालिटी बनती है, हमारे यहाँ पे हमारी जो लेबर है, यूपी की लेबर सर बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है। हमारी इंडस्ट्री में एक ये लेबर का मैटर है, जो स्किल डेवलपमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है सर। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप इसके अंदर थोड़ा हमारा योगदान करें, थोड़ा साथ दें, ताकि हम इसको और वर्कर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। अभी महाराज जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए करो। उन्होंने मुझे पूरी छूट दी है वहाँ के लिए भी, यमुना के लिए। पर नोएडा में भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा सेंटर खोल दें। सर मैं एक ना आपको एक छोटी सी बात कही दूँ, मैं लालच आ गया, मैं मांग ही लूँ आपसे आज। सर बहुत टाइम से मेरे दिल में एक ख्याल था कि हम जितने यहाँ एक्सपोर्टर बैठे हैं ना सर, यहाँ पे कोई लगभग 1600 एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है और 4000 यूनिट है, और सब एसेसरीज खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? चांदनी चौक से, चावड़ी बाजार से, किनारी बाजार से, मंगोलपुरी से, गढ़ी से, सब जगह जाते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि एक मार्केट प्लेस यहाँ बनाया जाए। आपके पास बहुत जगह है, अगर आप कुछ ऐसा हमारी कुछ समझ के कोई रास्ता आप निकालें तो एक पूरी बड़ी मार्केट हम यहाँ बना सकते हैं अलग से, जिसके अंदर एसेसरीज वाले होंगे, धागे वाले होंगे, बटन वाले होंगे, मशीन वाले होंगे। सिटी ऑफ अपैरल जो ODOP आपका एक सपना है, उसके लिए ही आप ये करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब उन लोगों को बुला के ये जगह देंगे जो मैन्युफैक्चरर है, मीडियोकर को नहीं देंगे, दुकानदार बीच वाले मतलब ब्रोकर्स को नहीं देंगे, हम देंगे मैन्युफैक्चरर्स को। वो क्या होगा सर, वो यहाँ डायरेक्ट बेचेगा, हमारे को सस्ता माल मिलेगा, क्वांटिटी मिलेगी, हमें भरोसा होगा कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या हमें 10 लाख पीस दे सकता है, तो उसकी इंडस्ट्री का पता होगा, तो हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और हम माल लेंगे और हमें उससे आसानी होगी। सर आपको क्या मिलेगा, आपका नोएडा चमकेगा। आपको GST कितनी मिलेगी सारी यूपी गवर्नमेंट को, देखो। सो ये मेरा एक आपसे अनुरोध है, इसके लिए प्रॉपर प्रपोजल बना के मैं आपको दूंगा, एंड उसमें आप जो हमारी मदद कर सके उसके लिए आपको हम अभी से सब धन्यवाद देते हैं। गिव अ बिग क्लैप टू। भाई लोकेश जी के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। गिव अ बिग क्लैप। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस परिवार में, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप कोई बाहर से आया था, हमारे परिवार के हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपने स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स, आपने शॉर्ट कमिंग्स पॉइंट्स सारे पॉइंट रखे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक्सपोर्टर्स ही हैं कि जो कि बाहर से जितना भी विदेशी मुद्रा जो आती है वो आप लोगों के माध्यम से आती है। और आज हमारा विदेशी बैंक जो है, मुद्रा बैंक, कितना बढ़ गया है, शुक्रिया। लेकिन सर इतनी बातें कही हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे आकर के अपनी बात कहें, तो एक बार ज़ोरदार ताली हमारे आदरणीय लोकेश जी के लिए। सभी को नमस्कार। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर की तरफ से आयोजित
इस होली महोत्सव में उपस्थित आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ललित जी 2 मिनट पहले बात करते समय कहा हमसे कि अपैरल क्लस्टर से बहुत, मतलब आप एज ए फैमिली, पूरा एज ए इंडस्ट्री अथॉरिटी को बहुत सहयोग किया। यस, ये स्टोरी मैंने सुना भी था कि कोविड के में बहुत दोनों अथॉरिटी और आप दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया। ये होना भी चाहिए। एज एन ऑफिसर मेरा रोल, मेरा ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकते हैं, सीएम साहब हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट जो रेगुलेशन करते हैं, गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। एज एन ऑफिसर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट और पब्लिक का बीच में एक लिंक हूँ। गवर्नमेंट जो भी चाहता है पब्लिक तक लेकर जाने वाला काम मैं करता हूँ और मुझे करना होता है। एज ए लिंक ऑफिसर मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। अभी इंट्रोड्यूस करते समय कहा कि लोकेश, मतलब सीईओ साहब बहुत रेयर कमोडिटी होते हैं, मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि एज एन ऑफिसर हम लोग लिंक होते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा टच में रहूँ, आप लोगों के साथ संवाद बना के रखूँ। जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, आई हैव टेकन दिस वेरी दिस फिलोसॉफी वेरी डीप इन टू माई हार्ट। आई एम कनेक्टेड विद द पब्लिक। जब से मैं आया हूँ लगातार 10 से 2 बजे तक लगातार जनता से मिल रहे हैं हम लोग, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो जितने भी पब्लिक आ रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक किसान के रूप में भी आ सकते हैं, पब्लिक जो सेक्टर में सिटीजन्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, या अपार्टमेंट का लोग भी वो भी आ सकते हैं, अथवा आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स आप भी आ रहे, लगातार हमसे मिल रहे। बातों बातों में आपने कई चीज़ें हमसे कहा कि क्या करना है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए नोएडा के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक अलग से इसमें मीटिंग हम लोग करें, तो इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करें ताकि हम इसको आगे कैसे लेकर जाना है, हम लोग क्लियर एक विजन लेकर आ सकते हैं। लेकिन मोरलेस मैं आज आपको कह सकता हूँ कि आपने कहा कि एक बड़ा क्लस्टर होना चाहिए सारा अपैरल इंडस्ट्री के लिए, यही खरीदारी हो जाए, मतलब वो एक कमर्शियल एक्टिविटी होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मेरे पास बहुत सारा प्लॉट पड़ा हुआ है। अगर आपके साथ मैं बैठ के एक करेक्ट स्कीम बना दूँ कि उसको कैसे हम लोग एक स्कीम बना दें और उसको कैसे हमें स्कीम में लेकर आना है, तब वो ठीक रहेगा। जो आप लोग चाह रहे हैं कि एक बड़ा क्लस्टर हो जाए यहाँ पर सारा अपैरल इंडस्ट्री के लिए, तो आपके साथ मैं बैठूंगा और उसको एक एक डायरेक्शन लेकर आऊँगा और उसको कर भी दूँगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहना चाहता हूँ कि नोएडा हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि हर बार आप लोग, जब भी मैं शुरू में जब मैं आया था, लोग हमेशा मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, सर गुड़गांव देखो, गुड़गांव ये है वो है। इनफैक्ट मैं गुड़गांव गया भी था। एक्चुअली कुछ सेक्टर गुड़गांव बहुत फ्लैशी है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट अंदर जाने के बाद मुझे लगा कि नो, नोएडा स्टिल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नोएडा में अभी एक लोकल पब्लिक को ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, उसको एक लाना होगा। अभी फ़िलहाल तो मेट्रो है। मेट्रो आप सब लोग जानते हैं 21 किलोमीटर्स का मेट्रो चल रहा है, लेकिन हम लोग ने 3 प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा था। 3 प्रपोजल में अभी जस्ट 3 डेज एगो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा प्रपोजल अप्रूव किया, वो है हमारा मेट्रो डिपो से लेकर बोडाकी तक। बाकी 2 मेजर प्रपोजल पेंडिंग है, वो भी जब आ जाएगा तो हमारा पूरा नेटवर्क भी अच्छा हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए मैं पर्सनली नोएडा शहर में घूमता रहता हूँ, मेरा इंजीनियर से भी फीडबैक लेता हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर हम लोग पैसा पंप भी कर रहे। तो ये इन्वेस्टमेंट के बाद ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि पिछले 8 महीने में एक चीज़ मैंने देखा कि नोएडा ऑलमोस्ट 80% सैचुरेट हो गया है। जो भी बचा है ज़मीन वो थोड़ा हमारा एक्विजिशन में पेंडिंग है, एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। तो एक ये इशू है। दूसरा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो लोग बहुत बड़ा ज़मीन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट या यमुना में चला जा रहा है या ग्रेटर नोएडा में जा रहा है। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू नोएडा ऑल्सो। न्यू नोएडा बुलंदशहर का 60 विलेजेस है और नोएडा का बचा हो 20 विलेजेस को लेकर ऑलमोस्ट 201 स्क्वायर किलोमीटर का न्यू नोएडा का एक मास्टर प्लान हम लोग ने तैयार किया। वो अभी गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। यहाँ पर सारा पब्लिक ऑब्जेक्शन निकाला, कोई पब्लिक ऑब्जेक्शन इतना आया भी नहीं। तो गवर्नमेंट से जैसे वो प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, वी हैव ए मेजर फ्रेश 201 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड। जो कमियां अभी नोएडा में शुरू में हुआ था, इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड अलॉटमेंट करते समय, प्लानिंग में, रोड में, ड्रेन्स में और एरिया,
क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको फॉर R&D के लिए दे रिक्वायर ह्यूज लैंड। वो सारा कमियां, वो सारे इश्यूज हम लोग न्यू नोएडा में कवर कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी से आप प्लान करो, ईडा में मत जाओ, न्यू नोएडा में आ जाए, क्योंकि एज न्यू नोएडा आई एम दी रेस्पॉन्सिबल एंड उसमें मुझे डेवलप करना होगा। तो लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, CEO या लोकेश या एज एन ऑफिसर, वी आर नॉट फार अवे, वी आर नॉट शट अवर डोर्स, वी आर ऑलवेज ओपन टू यू। एनी इश्यूज आप प्लीज वॉक अप टू माई ऑफिस, अदरवाइज नॉट ओनली इश्यूज, अगर आपके पास कोई सजेशंस है, क्योंकि आप लोग मुझसे पहले यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपको और अच्छा आइडिया होगा कि नोएडा को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को कन्वर्ट करने में क्या करना है, क्या कैसे लेकर जाना है, तो प्लीज़ वॉक इन, हम एक अच्छा मीटिंग कर लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच।